किशोर सर, फिर ऐसे तो एक एक करके सारी पार्टियां निकल जाएंगी, कौन बचेगा फिर विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में? ये देखो, यहां मानव है, मानव जायसवाल की पार्टी को अगर बीजेपी अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट उनके साथ रहते हाँ। तो वो हारते नहीं। 41% वोट है। और अभी बंबई के बीएमसी इलेक्शन में देख लिया कि उद्धव ठाकरे को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए, और विज्ञान बता रहा था कि अब तो प्रिंसिपल वगैरह का कुछ नहीं रह गया। जिसको जहां मलाई मिलेंगी वो मलाई खाने को निकल चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को सत्ता से दरकिनार करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें ही साइना एनसी जी, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो, साइना एनसी जी, इस भगदड़ में इन्होंने एक नया एंगल दिया है कि दरअसल में आपकी पार्टी के मुखिया को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जो बात कांग्रेस कह रही है कि फिर बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत ही नहीं रहेगी, सबको दरकिनार कर देगी। अरे मुझे बात तो करने दो पूरी। साइना एनसी जी को और किशोर जी को सके इतकी सोपं नाही। अरे मुझे बात पूरी कर। तुम्ही ऐका किशोर सर, आपने बड़ा अच्छा ट्विस्ट इसमें दिया, तो जरा ट्विस्ट पर जरा जवाब भी ले क्या हुआ। हम कितने अरे मैं बहुत बढ़िया 60 दे रहा हूं। जीत के आए 80 में से। हम स्थानिक स्वराज में क्या हुआ, इतिहास बनाया शिवसेना ने। बार बार बोलते इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अरे देखिए 100 करोड़ की ऑफर, आप बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस। अरे इनपुट दे रहा हूं नेशनल चैनल पर। आप आपके मातुश्री के बारे में चिंता किशोर तिवारी जी, कौन सा ब्रेकिंग दे रहे हैं? कौन सी ब्रेकिंग दे रहे हैं? एक सेकंड, किशोर सर के पास कुछ ब्रेकिंग है, बताइए किशोर सर। चिंता कीजिए कि आप आपके मातुश्री में ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर रहे हैं, आप कैसे आपके लोगों के साथ संवाद हो रहा है। रोको, मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं, चीजों के ऊपर फोकस। साइना जी सुन लीजिए, किशोर जी के पास कुछ ब्रेकिंग है जी। देखिए, यह बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मोदी जी और अमित शाह जी ने बुलाया, उनकी मुलाकात हुई। और देवेंद्र फडणवीस ये नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे यहां पावरफुल बन जाए। और एकनाथ शिंदे ये अप्रोचेबल आदमी है, एकनाथ शिंदे ये पॉपुलर है, 2.5 साल में बहुत काम किया है। तो एकनाथ शिंदे को अरे मुझसे सुनो ना बेटा, अरे मेरे पूरी उम्र गई है। किशोर जी आप साइना एनसी की पार्टी और उनके नेता की तारीफ कर रहे हैं। किशोर जी, कहीं आपने भी तो मन बना नहीं लिया? शायद वो कहीं आपका भी तो मन नहीं बदल गया कि अगले पक्ष प्रवेश में किशोर जी को आना है? वो तो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, करें क्या बीजेपी? अरे मेरी बात सुनो, कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। वो तो मुझे बात करने दो। अरे मेरे चारित्र पे बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दो ना बेटा। प्रत्युत्व मेरे चारित्र पे बात हो रही है, मुझे बोलने दो कि मैं 40 साल में से 30 साल तक किसान नेता रहा, आदिवासियों में काम किया, 10-12 साल तो जेल में रहा। मैं सत्ता का भोगी नहीं हूं, मुझे मलाई वगैरह नहीं चाहिए। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं एकनाथ शिंदे की जो बात बता रहा हूं वो सत्य है। हाँ, जब तक बाप बेटे सुधरेंगे नहीं, पार्टी ऐसी खाली होती रहेंगी। इसकी हिम्मत रखता हूं यहां बोलने के लिए कि आपको पार्टी संभालना पड़ेगा। क्योंकि बात कर रहे हैं और आप सुनते जा रहे हो। आप किसी और को मौका दीजिए। जब आप जो आपकी व्यक्तिगत राय मत है वो आप रखिए आपके घर पे। फिलहाल हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं कि जो उनकी लोकप्रियता है हर दिन बढ़ रहा है? आपको इससे आपत्ति हो रही है कि हर दिन पक्ष प्रवेश जब होता है अलग अलग जिले से जो लोग आते हैं शिवसेना को स्वीकार नहीं है। नवीन जी, देखिए अभी इसी डिबेट में इसकी चर्चा हुई कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ परिसीमन के लिए, उस संशोधन को पास कराने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी कैसे भी करके येन केन प्रकारेण
वो 2/3 चाहती है, 2/3 बहुमत आएगा। और जिस ऑपरेशन की बात शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी ने कही है कि सब कुछ हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, जांच की रिपोर्ट, अब ऑपरेशन का डेट फिक्स है मॉनसून सत्र के पहले संभवतः, तो क्या सब उसी के लिए हो रहा है? देखिए, स्पेकुलेशन लगाने के लिए प्रत्युष भाई किसी को मना नहीं है। सोचते रहिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप उन सबको सोचने की जगह अपना नेतृत्व क्यों नहीं ठीक करते भाई? अपने नेताओं को क्यों नहीं रोकते? किसने कहा उनको रोकने के लिए? मोदी जी कह रहे हैं कि तुम उनको रोको, या उनकी जिम्मेदारी रोकने की? अमित शाह जी की जिम्मेदारी? आप अपने लोगों को रोकते। अभी तक किशोर भाई ने पूरे डिबेट के दौरान एक बार भी उद्धव ठाकरे जी की योजना के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में बता रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी के बारे में बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बता रहे हैं, मोदी जी के बारे में बता रहे हैं। अरे अपने दल के बारे में आपको पता नहीं और दूसरे की जानकारी रखते हो, तो यही समस्या है। मैं कहता हूं देश के अंदर एक पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए देश की प्रगति के लिए। इसके पक्ष में यूसीसी देश के अंदर आना चाहिए, ये देश के हित में है। इस देश के हित में है कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ये उसके हित में है। और जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको भी साथ में आना चाहिए, किसी ने नहीं आना चाहिए भाई। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ।